हेलो मेरे फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध धर्मों में एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेरे फ्रेंड, यह पर्व भगवान वेद व्यास और सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा यानी आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास को पुराणों, महाभारत और वेदों जैसे कई महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों को लिखने का श्री प्राप्त है। यह गुरु पूर्णिमा इस वर्ष आज के दिन 21 जुलाई 2024 को मनाई जा रही है। यह गुरु पूर्णिमा का दिन जो है गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन शिक्षा, ज्ञान, अनुशासन के महत्व को साझा करता है और गुरुओं के प्रति आदर और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा में भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर आध्यात्मिक नहीं भी हो तो जो गुरु है उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की एक परंपरा है और उनके बंधन और उनके प्रति एक प्रकार का आदर भाव इसमें प्रकट किया जाता है। हम सब मनुष्यों के जीवन में और हमारे जीवन के निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है कि गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है। उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर आज का दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार जो है मनाया जाता है। हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और यह पर्व आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में ही आता है। पौराणिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्मदिन माना जाता है और उनके सम्मान में इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी और इसी कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद जो है ये भारत की धरोहर है। भारत की जो पारंपरिक जो हमारी विरासत है वो हमारे वेदों में ही है। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की काफी अहम भूमिका रही है, चाहे वह प्राचीन काल की सभ्यता हो, आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और उनकी इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप में संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से दर्शाया भी है। अपने दोहे में संत कबीरदास ने गुरुओं के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। वे लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाम, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े अगर हो जाते हैं तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। अगली पंक्ति में उन्होंने इसका जवाब भी लिखा है कि ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में पहले प्रणाम करने चाहिए क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कबीरदास ने कविता के माध्यम से लिखा है, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इस दोहे में कबीरदास ने आम लोगों को कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञानी ही रहता है और अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों से जकड़ा रहता है। उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होती है। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य का भेद भी प्राप्त नहीं होता है और उचित और अनुचित का ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता है। माय डियर फ्रेंड, गुरु पूर्णिमा का काफी महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगत गुरु भगवान शिव ने इसी दिन से सप्त ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था और हमारे पौराणिक कथा के अनुसार हमारे शिव जो है वो जगत गुरु है और जो भी आज योग, संगीत और नृत्य कला का जो भी आज
विकास हुआ है, उनके जन्मदाता, उनके सृष्टिकर्ता भगवान शिव ही है। आधुनिक दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन ही चुना था। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं मनाते हम, इसे 5 सितंबर को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और मान्यता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है और हमें इस दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास जो भी विरासत है, जो भी सनातन धर्म है, जो भी वैदिक ज्ञान है, वो सभी हमें इन्हीं गुरुओं से प्राप्त हुई है। धन्यवाद।